तो रायपुर का एक बार फिर से रुख करेंगे। राहुल गांधी एक अलग अंदाज में नजर आए हैं। राहुल गांधी किसानों के साथ धान कटाई कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धान कटाई की तस्वीरें भी शेयर की हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये कुछ खास तस्वीरें जो कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर की गई हैं। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ये 3 प्रमुख नेता आपको उनके साथ नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अपनी पोस्ट में लिख चुके हैं कि किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल। चुनावी सीजन और अक्सर आप इस तरह के दृश्य देखेंगे। अलग अलग राजनेता कई बार संपर्क साधते हुए इस छवि को भी प्रकट करने की कोशिश करते हैं जिसमें किसान हितैषी, जन हितैषी खुद को बताते हैं। और राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन आज है। आज कवर्धा और राजनांदगांव का दौरा करने वाले। थोड़ी देर में राजनांदगांव पहुंचेंगे राहुल गांधी और यहां पर भी हो सकता है कि अलग अंदाज में नजर आए। कल जो तस्वीर सामने आई वो बेहद अलग अंदाज। हालांकि राहुल गांधी कुछ ऐसा कर रहे हैं, कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ वो नजर आते हैं, कभी कूलियों का बोझ उठाते हुए भी नजर आते हैं, कभी वो किसान बने हुए भी नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान और धान और किसान बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, समझ रहे हैं। और साथ में जो तस्वीर आपने देखी तो बड़े बड़े चेहरे, एक तरफ ताम्रध्वज साहू खड़े हुए थे, दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत खड़े हुए थे, टीएस बाबा भी साथ में खड़े थे और भूपेश बघेल भी साथ में खड़े थे। ये तस्वीर कल की। लेकिन थोड़ी देर में राजनांदगांव का दौरा राहुल गांधी का होने वाला है। कवर्धा भी जाने वाले हैं। और राजनांदगांव तो आप समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि यहां से डॉक्टर रमन सिंह जो हैं वो ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये नहीं मालूम, लेकिन राजनांदगांव से विधायक अगर कोई होगा तो वो है डॉक्टर रमन सिंह। तो ऐसे में ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री जहां मैदान में हो तो सीट बड़ी हो ही जाती है। और इस लिहाज से अगर राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं तो कुछ ऐसा आज कुछ खास होने वाला है जो हो सकता है कि कोई बड़ी घोषणा भी यहां से कर दी जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण दौरा है कवर्धा और राजनांदगांव का राहुल गांधी। पिछड़ों की सरकार चलाते हैं। तो दूसरा दिन आज छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दौरे का, और दूसरे दिन आज कवर्धा भी जाने वाले हैं। कवर्धा तो कांग्रेस का गढ़ कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से जीतते आए हैं। कवर्धा की बात करें तो मोहम्मद अकबर, और दूसरी तरफ राजनांदगांव की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह। बड़े चेहरे हैं दोनों और पुराने खांटी जिसको कहते हैं कि राजनीतिज्ञ हैं दोनों। और ऐसे में महत्वपूर्ण दौरा कुछ ही देर में पहुंचने वाले। देखिए ये तस्वीरें राहुल गांधी की आई रही हैं। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प हो जा रहा है। हर कार्यकर्ता की चाहत है कि राहुल गांधी से हाथ मिला लें, अभिवादन कर लें, उनका स्वागत कर लें। दूसरा दिन है। देखिए यहां पर ये तस्वीर मंच पर पहुंच चुके हैं और यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ साथ मौजूद हैं। तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो हैं उनका यहां पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन कवर्धा और राजनांदगांव में उनका ये दौरा है। पहले दिन किसानों के साथ खेत में धान की कटाई करते हुए तस्वीर उनकी सोशल मीडिया साइट एक्स पर तैरी। और आज दूसरे दिन वे कवर्धा और राजनांदगांव के दौरे पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में उनका संबोधन होना है। यहां पर मंच पर देखिए मंच सज चुका है और वही तस्वीर आज बस टीएस बाबा यहां नजर नहीं आ रहे इस मंच पर, लेकिन शायद हो सकता है कि वो कुछ ही देर में पहुंच जाएं। लेकिन यहाँ ताम्रध्वज साहू नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी नजर आ रहे हैं, जो हाल ही में जिनका बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं है, सबको साथ मिलकर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है और उसके बाद दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया जाएगा।
ये बात उन्होंने कही थी। एक तरफ भूपेश बघेल के नेतृत्व में कई सारे जो कार्यकर्ता हैं, कई सारे जो इस बार उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि हम भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भूपेश है तो भरोसा है की जगह अब कांग्रेस है तो भरोसा है, ये नारा आ जाना और फिर अंदर ही अंदर बहुत सारे बयान सामने आना, वो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं राजनांदगांव से, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और यहां पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, भरोसा बरकरार और फिर से कांग्रेस सरकार, ये नारा दिया गया है। और देखिए, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ हैं, फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कार्यक्रम की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। आज बीजेपी में चिंतामणि महाराज शामिल हो सकते हैं। इस खबर को लेकर हम लगातार मंथन करते आ रहे हैं। कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल आज हो सकते हैं चिंतामणि के साथ। आपको बताएं कि चिंतामणि महाराज को लेकर ये खबरें लगातार चल रही थी कि काफी ज्यादा नाराजगी है। टिकट वितरण के बाद से पार्टी बनाने की भी कोशिश कर रही थी। बीजेपी के नेता भी मुलाकात कर रहे थे और अब ये खबर सामरी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल होने की खबरें। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद से ही नाराजगी बढ़ती गई। बीजेपी संगठन के संपर्क में लगातार चिंतामणि महाराज बने हुए थे। बीते दिनों भी कहा था कि अगर पार्टी इस नाराजगी को समझ लेती है, आगे कोई कदम उठाती है तो ठीक है। बीजेपी अगर मौका देती है, एक पद का वादा करती है तो भी ठीक है, नहीं तो जहां है वहां ठीक है। हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से बातचीत ना हुई हो या हुई हो तो माने ना हो। इसी का ये निष्कर्ष की एक खबर निकलकर सामने आती है। ये तस्वीर भी जो आप देख रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल बीते दिनों भी मुलाकात करने पहुंचे थे, बातचीत की थी। मीडिया ने जब पूछा था कि क्या बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पर्सनल बातचीत है, आपको नहीं बता सकते हैं। खबरें तभी से शुरू हो गई थी कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बीजेपी के नेता मुलाकात करने पहुंच रहे हैं ऐसे सीजन में जहां नाराजगी बनी हुई है। कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कि प्रयास किया गया हो, लेकिन चिंतामणि महाराज काफी ज्यादा चिंतित अपनी टिकट को लेकर और कांग्रेस की भी चिंता बढ़ाई हुई थी। अब ये खबर कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और जब एक वरिष्ठ नेता, एक प्रमुख चेहरा पार्टी का चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल होंगे, पीछे पीछे कई सारे कार्यकर्ता भी आएंगे। तो बीजेपी में शामिल होने की खबरें एक बार फिर से चिंतामणि महाराज की। आज बीजेपी में शामिल अपने कार्यकर्ताओं के साथ हो सकते हैं। बीजेपी संगठन के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं सामरी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक। वैसे दिलचस्प यह है कि मांग रहे थे अंबिकापुर से टिकट, लिस्ट आ गई, नाम तो नहीं आया। उन्होंने कहा था कि अंबिकापुर से टिकट दे दे बीजेपी हमको। टीएस बाबा से मुकाबला करने की चाहत थी उनकी।